हाय, मैं विजय कुमार गुप्ता आप सभी को अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट वीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल सभी एग्जामिनेशन चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी राज्य का पीएससी एग्ज़ाम हो या कोई स्पेशल एग्जामिनेशन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो या किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन, सभी जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बोलबाला है और सभी जगह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिसाइडर रोल में निर्णायक भूमिका में होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह एमसीक्यू सीरीज तैयार किया गया है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से है। इसमें एक एक पॉइंट को फोकस कर उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको टॉपिक और सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसमें खुद को एसेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को एसेस करते समय आप ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदार, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। आज का पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का धन से संबंधित परिभाषा किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, आधुनिक अर्थशास्त्री, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रमुख रूप से एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, माल्थस और जे एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है। आज का दूसरा प्रश्न है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, जेबी से। इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज नामक पुस्तक को एडम स्मिथ ने लिखा था, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। आज का तीसरा प्रश्न है आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और महत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, जेबी से। इसका सही उत्तर है रॉबिन्स। आज का चौथा प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल या जेबी से। इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आज का पांचवा प्रश्न है इकोनॉमिक्स में माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है किन्स, रॉबिन्स, मार्शल या रेगनर फ्रेश। इसका सही उत्तर है रेगनर फ्रेश। आज का छठा प्रश्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का या सामूहिक आर्थिक इकाई का या राष्ट्रीय आय का या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आज का सातवां प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, नेशनल इनकम थ्योरी, राष्ट्रीय आय सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। आज का आठवां प्रश्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, पुनरोजगार, टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन और चौथा इनमें से सभी।
इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इनमें से सभी का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आज का 9वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 भागों में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? ऑप्शन है 1 मार्शल, दूसरा रिकार्डो, तीसरा रेगनर फ्रिश और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को अध्ययन करने की दृष्टि से 2 भागों में माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया था। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, उत्पाद कीमत निर्धारण, साधनों की कीमतों का निर्धारण, इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, चौथा इनमें से सभी। इनमें से सभी का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। आज का 11वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा पॉल सेमुल्सन, तीसरा रॉबिन्स, चौथा एडम स्मिथ। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने ही अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ा और अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधी परिभाषा दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकता, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित साधन, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकता और लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित साधन दोनों अर्थशास्त्र का अध्ययन सामग्री है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? आपके सामने ऑप्शन है पहला अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा पॉल सेमुल्सन, तीसरा रॉबिन्स, चौथा एडम स्मिथ। इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल। 14वां प्रश्न है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? पहला अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकता, दूसरा सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेस, तीसरा दोनों ए और बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या यही है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं और साधन सीमित है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? पहला साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। आज का सभी प्रश्न माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था, जो अर्थशास्त्र के परिभाषा पर आधारित प्रश्न थे। आशा है यह MCQ सीरीज आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार का मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।